नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। दोस्तों, जुलाई 2024 का जब आप जीएसटी रिटर्न फाइल करेंगे तो जीएसटी पोर्टल पे आपको एक नया फॉर्म और दिखेगा। उस फॉर्म का नाम है जीएसटीआर 1A। तो जीएसटीआर 1A क्या है, किसको फाइल करना है, कब फाइल करना है, क्यों फाइल करना है, इन्हीं सारी क्वेश्चनों के जवाब आज की इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझते हैं जीएसटीआर 1A क्या है। जैसा कि आपको पता है कि जीएसटीआर 1 रिटर्न के माध्यम से आप अपनी आउटवर्ड सप्लाई को रिपोर्ट करते हो, पर अगर जीएसटीआर 1 में कुछ भी गलती हो जाती है तो आप उसको उसी मंथ में अमेंड नहीं कर सकते हो, आपको नेक्स्ट मंथ में उसको अमेंड करना पड़ता है। जिसके कारण जो जीएसटीआर 1 में आपने गलत डाटा भेजा है वही गलत डाटा जीएसटीआर 3B में फैच होके आता है और वही डाटा आपके बायर के पोर्टल पे भी दिखता है। इस चीज़ के सॉल्यूशन के रिगार्डिंग जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक नया फॉर्म जीएसटीआर 1A बनाया है, जिसके माध्यम से आप उसी महीने की गलती को उसी महीने के अंदर ठीक कर सकते हो और उस महीने का 3B भी आप सही फाइल कर सकते हो। तो उसके रिगार्डिंग 26 जुलाई 2024 को जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक एडवाइजरी इशू की है रिगार्डिंग जीएसटीआर 1A। तो यहाँ पे बताया गया है कि जीएसटीआर 1A क्या है। तो जीएसटीआर 1A वुड बी अवेलेबल टू ऑल द टैक्स पेयर फ्रॉम अगस्त 2024। अगस्त 2024 से आपके पास जीएसटीआर 1A फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा। अगस्त 2024 में आप जुलाई का रिटर्न फाइल करोगे। इसका मतलब जुलाई की रिटर्न में अगर आपको कोई भी अमेंड करना है 1 फाइल करने के बाद, तो आप वो जीएसटीआर 1A के माध्यम से कर सकते हो। जीएसटीआर 1A एक ऑप्शनल फैसिलिटी है, मैंडेटरी नहीं है। अगर आपने जीएसटीआर 1 गलत फाइल किया है तभी आपको जीएसटीआर 1A को फाइल करना है, अदरवाइज ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, जीएसटीआर 1 की गलती 1A में सुधार सकते हो और अगर आपने 1A भी गलत फाइल कर दिया तो वो आप उस पर्टिकुलर मंथ में उसको नहीं सुधार पाओगे, वो फिर नेक्स्ट पीरियड के अंदर अमेंड आपको करना पड़ेगा। जीएसटीआर 1 में अगर कोई भी गलती हुई है तो आप उसको जीएसटीआर 1A में ठीक कर सकते हो और उसका इफेक्ट आपके जीएसटीआर 3B में सेम ही टैक्स पीरियड में आपके जीएसटीआर 3B में पड़ जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर जुलाई 24 का आपने 1 फाइल करा और 1 में कुछ गलती हो गई है तो आप जुलाई 24 का 1A फाइल कर दोगे अगस्त में। तो जब आप अगस्त की 3B फाइल करोगे तो 1A में जो भी आपने चेंजेस करे हैं, सप्लाई को बढ़ाया या घटाया है, तो आपके 3B में उसी सेम पीरियड के 3B में उसका इफेक्ट आ जाएगा। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 3। तो जो रेसिपेंट हैंड पे जो आपने बिल इशू किया अपने बायर को और आपने 1 में बिल डालने के बाद 1A में उसको अमेंड कर दिया है, तो उस 1A का इफेक्ट जो है वो रेसिपेंट के हैंड पे नेक्स्ट पीरियड में आएगा। इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से दोबारा समझ लो। एट द रेसिपेंट एंड द ITC for the supplier declared or amended by the suppliers through form GSTR 1A will be available to the recipient in form GSTR 2B generated for the next period। तो आपने 1 के बाद 1A फाइल करा, 1A का इफेक्ट 3B में सप्लायर के सेम पीरियड में आ जाएगा, बट बायर के नेक्स्ट पीरियड में उसका इफेक्ट ITC में आएगा। ठीक है, 1 आपने गलत फाइल की, उसका अमेंडमेंट आपने 1A में कर दिया सेम ही मंथ के अंदर, तो सेम ही मंथ के 3B में उसका इफेक्ट आ जाएगा, बट 2B में जो है सामने वाली पार्टी के नेक्स्ट पीरियड में उसका इफेक्ट आने वाला है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। अब जीएसटीआर 1A कब फाइल आप कर सकते हैं, कब ये अवेलेबल होगा। तो जीएसटीआर 1 दो तरीके से फाइल की जाती है, एक मंथली बेस पे और एक क्वार्टरली बेस पे। एक मंथली बेस पे फाइल की जाती है और एक क्वार्टरली बेस पे फाइल किया जाता है। तो मंथली वालों के लिए जीएसटीआर 1A हर मंथ अवेलेबल होगा और क्वार्टरली वालों के लिए जीएसटीआर 1A हर क्वार्टर पे अवेलेबल होगा। इसकी अवेलेबिलिटी कब आपके पास होगी, जो जीएसटीआर 1 की जो ड्यू डेट है, फाइलिंग की जो ड्यू डेट है, या जब आपने एक्चुअली फाइल किया है, दोनों में से जो बाद में होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जुलाई 24 का आपने जीएसटीआर 1 7 अगस्त को फाइल कर दिया, जुलाई 24 का जीएसटीआर 1 7 अगस्त को फाइल कर दिया, जबकि उसकी ड्यू डेट 11 अगस्त होती है, तो आपको 1A 11 अगस्त के बाद ही दिखेगा। तो जो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग है या एक्चुअल फाइलिंग डेट है, दोनों में से जो बात को आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जुलाई 24 का अगर आपने जीएसटीआर 1 12 अगस्त को फाइल किया या 13 अगस्त को फाइल किया, जबकि ड्यू डेट 11 तारीख थी, बट फाइलिंग डेट उसके बाद है 12 या 13 तारीख या जो भी तारीख है, तो 1A तभी अवेलेबल होगा जब आप रिटर्न को फाइल करोगे या उसकी ड्यू डेट दोनों में से जो बाद की तारीख होगी तब अवेलेबल आपके पास होगा। ठीक है, क्वार्टरली वालों के लिए ये हर क्वार्टर पे अवेलेबल होगा, क्योंकि क्वार्टरली वाले शुरुआत के 2 महीने के अंदर IFF फाइल करते हैं और जो क्वार्टर का लास्ट मंथ होता है उसमें जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं। तो जीएसटीआर 1 फाइल करने के बाद 1A उनके पास अवेलेबल हो जाएगा। और जो इसमें लास्ट का पॉइंट है वो ये है
कि आप 1A के अंदर वैल्यूज को तो अमेंड कर सकते हो, अमाउंट गलत है, जीएसटी का रेट कुछ गलत है, टैक्स का पार्ट कुछ गलत है, वो तो अमेंड कर सकते हो, बट इन केस वेयर चेंजेस रिक्वायर्ड टू बी मेड इन जीएसटी एंड ऑफ अ रेसिपिएंट फॉर अ सप्लाई रिपोर्टेड इन फॉर्म GSTR1 ऑफ अ टैक्स पीरियड, द सेम कैन बी रेक्टिफाइड थ्रू GSTR1 फॉर द सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड ओनली। अगर आपने GSTR1 में किसी पार्टी का GST नंबर ही गलत डाल दिया है तो वो आप 1A में ठीक नहीं कर सकते, वो आपको नेक्स्ट मंथ का जो भी 1 आएगा उसमें आपको उसको अमेंड करना पड़ेगा। तो ये है आपका फॉर्म 1A। 1 की किसी भी गलती को सुधार आप 1A में कर सकते हो, किसी भी गलती तो नहीं बोलेंगे, 1 की गलती का सुधार आप 1 में कर सकते हो, 1A में कर सकते हो, और उसका इफेक्ट आपके सेम ही पीरियड के 3B में पड़ेगा, बट रेसिपिएंट एंड पे उसका इफेक्ट नेक्स्ट मंथ के 2B में पड़ेगा। और हर मंथ पे आपको 1A अवेलेबल होगा, क्वार्टर वालों के लिए हर क्वार्टर पे अवेलेबल होगा। और अगर आपको कोई 1 के अंदर आपने अगर कोई गलत GST नंबर मेंशन कर दिया है, उसका अमेंडमेंट आप नेक्स्ट मंथ के ही GST1 में कर पाएंगे। आई होप आज का अपडेट आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरीके के वीडियो को देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।